हेलो दोस्तों, मैं आफ़ताब। आप लोग सब 2020 का सामना किए हैं। 2020 जिसको हम 2020 बोलते हैं, हमारे ज़िंदगी का एक अहम और बड़ा मुश्किल भरा दिन था। वो दिन जब कोविड-19 की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। उस लॉकडाउन के दौरान हमने जब टीवी पर न्यूज़ देखा तो हमने देखा कि सरकार ने ऐलान किए कि जो जहाँ पे हैं वो वहीं पे अपने घर में रहें। लेकिन कुछ ऐसे मज़दूर थे, कुछ ऐसे इंसान थे जो उस लॉकडाउन के दौरान में पैदल चलना शुरू किया अपने घर के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, दुकान बंद होने के कारण, होटल बंद होने के कारण उनके खाने पीने में बहुत परेशानियां आईं। जब हम लोग ये मैसेज टीवी पर देखे, जब न्यूज़ हमें मिला, तो हम लोग अपने घर में खाना बनाना शुरू किया। हमने सोचा क्यों ना इस वक्त को हम उन मज़दूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ अपना वक्त और कुछ अपना जो ऊपर वाला हमें दिया है, हम उनके साथ शेयर करें। जब हमने पहले दिन इसको शुरुआत किए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने सुबह खाना बनाया, हमने सोचा था कि दोपहर में हम लोग तैयार हो जाएगा, दे देंगे। लेकिन हमको पता नहीं था कि 350 से 500 आदमी का खाना बनाते बनाते करीबन 7 साढ़े 7 बज गए। तो उसके बाद में उसको हमने शाम को 8 बजे डिस्ट्रीब्यूट किया। उस टाइम में कर्फ्यू लगा हुआ था। जब हमने पहले, हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम परिवर्तन फाउंडेशन है। हम परिवर्तन फाउंडेशन के जो वॉलेंटियर हैं, हम लोग बेसिकली ब्लड डोनेशन के लिए काम करते हैं, ब्लड के लिए काम करते हैं। लेकिन कोविड-19 में जब ऐसा समय आया तो हमने इस खाने का, एक जो खाना डिस्ट्रीब्यूट था उसका हमने बीड़ा उठाया। तो घर में तस्कीन फ़ातिमा ने इस खाने को बनाने का शुरुआत किया और हम लोग उसमें अपना वक्त जो है देते थे। और उसके साथ साथ जब एक खाना बनाने का टाइम आया तो तस्कीन फ़ातिमा ने खाना बनाया और हम लोग परिवर्तन फाउंडेशन के जो वॉलेंटियर थे उसमें सरोज भाई, नील भाई और हमारे राखल भाई, सुमन और भी बहुत सारे वॉलेंटियर थे, सुधा, इन लोग सब मिल के हम लोग उन गरीबों के लिए, उन हमारे जो मज़दूर भाई बहन थे उनके लिए, आप लोग इनको देखकर समझ पाएंगे, हम लोग इनके लिए खाना बनाकर उनके पास पहुँचे। हमने जब देखा कि ये लोग किसी ट्रक में, किसी साइकिल से हज़ारों किलोमीटर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास ना तो खाने का कोई ज़रिया है, ना तो कोई पीने का साधन है। ये हमारे राखल भाई हैं जो 2 दिन खाना बनाने के बाद, हमारे वॉलेंटियर भी उसमें अटैच हुए। ये हमारे खुद के घर में ही खाना बन रहा है। उसके बाद में सब लोग आगे बढ़े और सब हाथ मिलाने के बाद हम लोग को बड़ी आसानी हुई और हमने खाना बनाते बनाते आगे बढ़ते चले गए और हमारा जो कारवां है वो भी बढ़ता चला गया। हमें जब खाना बनाकर, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हम लोग भी कोविड का सारा गाइडलाइन जो है उसको फॉलो कर रहे थे, कैसे आदमी डिस्टेंस से लें, उनको पानी कैसे मिले। ये बेचारे रेलवे स्टेशन में हम मिले जब ये लोग ट्रेन में जाने के लिए 2 दिन 3 दिन पहले इंतज़ार कर रहे थे। तो इसमें मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन में जो पानी का टैप लगा हुआ है इसको बंद कर रखा है। मैंने इसके लिए एक ट्वीट किया और उसके दूसरे दिन जो है रेलवे वालों ने इसको फिर स्टार्ट कर दिया। और बेचारे जो लोग खाना खाने के बाद, जिनको कम से कम पानी की सख्त ज़रूरत थी, और उसके बाद मैंने देखा कि जब पानी का यहाँ पे सहूलत हुआ तो कुछ आदमियों को पानी के तरफ से जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया।
और ये आदमी क्या बोल रहे हैं आप इनकी बात भी सुनिए कि इनके पास जेब में पैसा है। वेरी गुड। लेकिन इधर तो अभी हाथ धोने को पानी तक नहीं है। सही बात है। पीने की बात तो छोड़ पीने दीजिए। का तो बाद का मामला है, अभी हाथ धोने को पानी नहीं है। आप लोग खाना भी लाए हैं, फ्रेश खाना एकदम गर्म, पानी भी दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा और हमें ये अपना फर्ज होता है कि अगर कोई भी कभी किसी टाइम में किसी मुसीबत में है, हमको पता नहीं है कि आप कौन हैं, हम एक इंसानियत के नाते आपके साथ खड़े हैं, तो हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जब किसी को कभी किसी तरह का ज़रूरत हो तो हम अगर एक जगह खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक्चुअली जो सरकार का काम है वो लोग आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब ये हमें पता नहीं है गवर्नमेंट एडेड है या एनजीओ के जरिए। नहीं, गवर्नमेंट एडेड नहीं है। हम लोग भी आप जैसे आदमी, क्योंकि घर में खाना बनने के बाद हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो वक्त भी घर में बहुत सारा मिलने के बाद हम लोग सोचे कि क्यों ना एक YouTube चैनल बनाया जाए। उस YouTube चैनल का नाम कुक मास्टर रखा गया है, जिसमें सिर्फ आप लोगों को खाना बनाना सिखाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो आप सीखे हैं, जो भगवान ने आपको दिया है, वो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। इस परिवर्तन फाउंडेशन के वॉलेंटियर जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के थ्रू में हमने एक तय किया कि जब तक ये कोरोना का टाइम चलता रहेगा हम लोग खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। हम हर दिन खाना बनाते थे और रोड साइड में जैसे कोई एम्बुलेंस है या तो फिर कुछ पैदल साथी चल के जा रहे थे या तो फिर कोई बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो साइकिल से आ रहे थे, तो उन लोगों के लिए हमने खाना बनाकर, हमारा जो कार आप देख रहे हैं वो उस टाइम में एक मूवेबल कैटरिन बन गया था। हम लोग गाड़ी खड़ा करते थे, इवन कि हर जगह से हमको कॉल आता था कि यहाँ पे 40 आदमी पहुँचे हैं, यहाँ पे 20 आदमी पहुँचे हैं, यहाँ पे 30 आदमी पहुँचे हैं। हम लोग उस वक्त तक खाना बांटते थे जब तक हमारे पास खाना होता था, और हम लोग करीबन कभी कभी 1:30 बजे, कभी कभी 2 बजे रात को कंप्लीट करके आते थे। 2020 जो है, 2020 जो है वो सबके लिए यादगार है। हम अल्लाह से, भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा दिन किसी के लिए ना आए जिस दिन में हम नहीं, हर इंसान परेशान थे। इंसान को गले लगाता है, लेकिन इंसान के करीब आने से डरता था। उसका वजह एक था, जो कोरोना था। उसी कोरोना की वजह से ही इंसान डरता था। ऐसा नहीं है कि इंसान को इंसान से मोहब्बत नहीं है, इंसान को इंसान से मोहब्बत है। इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से इंसान के करीब आने से डरता था। दोस्तों, अगर कभी भगवान न करे ऐसे मुसीबत में हमारे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को आप देखें तो घर से निकलकर उनकी मदद करने के लिए आप आगे आएं। इस वीडियो से हमारा संदेश यही है कि हर इंसान की मदद करने के लिए घर से आगे आए। दोस्तों, 2020 ख़त्म होने जा रहा है और हम कुक मास्टर और परिवर्तन फाउंडेशन की तरफ से 2021 के लिए आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। हम दुआ करते हैं ऊपर वाला ऐसा दिन कभी किसी के लिए ना लाए। ऐसा दिन शायद हम सब के लिए बहुत तकलीफ, बहुत दुख भरा दिन था। आइए आप भी दुआ कीजिए और हम भी दुआ करते हैं। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक।